हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन मोमोज़ की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ईजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए घर में। गाइस बहुत ही मज़ा आता है बनाने के लिए, और घर में ज़्यादा क्वान्टिटी बन जाता है, सब मिल के खा भी सकते हैं फैमिली मेम्बर्स से। और साथ ही मैंने यहाँ पर चटनी बनाई थी चिकन मोमोज़ के साथ में खाने के लिए। देखिए ये चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। तो गाइस आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। आप भी बनाइए घर में, घर वालों को बना के खिलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी से। कैसे बनाया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताई हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चिकन मोमोज बनने के लिए क्या सामान लगने वाले इंग्रेडिएंट वो देख लीजिए। यहाँ मैंने आधा किलो मैदा ली हूँ, और यहाँ पे 300 ग्राम मैंने चिकन ली हूँ। ये बोनलेस चिकन, इसे मैंने बारीक कट करवा के ले लूँ कीमा टाइप, ताकि हमें मिक्सर में ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, इजीली पीस के हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे स्प्रिंग अनियन ली हूँ, यानी कि हरा कांदा है। और यहाँ पे 2 किस्म की मिर्ची है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है, और तीखी वाली मिर्ची है। ये दोनों भी हम मोमोज़ में इस्तेमाल करेंगे चिकन मोमोज चटनी बनाने में। और यहाँ पे हरी मिर्ची बारीक कट कर लेंगे। अब मोमोज़ की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैं 3 बड़े साइज़ के मैंने लाल बड़े टमाटर ली हूँ, और साथ ही यहाँ पे चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो ये सब आपको आगे बताऊँगी। तो सबसे पहला हम यहाँ पे डो तैयार कर लेते हैं मैदे का। तो यहाँ मैंने आधा किलो मैदा पूरा यूज़ करूँगी। तो मैंने पूरा आधा किलो मैदा डाल दी हूँ। उसी के साथ में सॉल्ट ऐड करूँगी 1 स्पून। आप सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। यहाँ पे 1 स्पून मैं डालने वाली हूँ। और साथ ही यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ। 2 से 3 स्पून डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और जैसे हम आटा गूँथते हैं उस तरह से सिंपल हमें आटा गूँथना है। ज़्यादा ना हार्ड आटा रहे ना सॉफ्ट आटा रहे, मीडियम आटा रहे। क्योंकि थोड़ा सा हार्ड आटा ही रहेगा, सही रहेगा। एकदम आटा एकदम गीला हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा फिर। इसके लिए आप मीडियम ही आटा रखिए, इसका डो तैयार करिए। तो चलिए इसे हम मिक्स कर लेंगे एक साथ में। इसे दोनों को भी, नमक और सॉल्ट को आटे में मिक्स कर लेंगे, और इसे हल्का हल्का पानी डाल के इसे एक अच्छा डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हल्का हल्का पानी डाल के यहाँ पे एक अच्छा डो तैयार कर लेंगे। जैसे हम आटा गूँथते हैं उस तरह से हमें आटा गूँथना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। और देख सकते हैं हमारा आटा रेडी हो गया है। तो इसे अभी मालिश कर लेंगे आटे की, हल्का हल्का पानी डाल के इसे अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। देख सकते हैं इसको इस तरह से गूँथने से क्या होगा, आटे में अच्छा सॉफ्टपन आएगा। आटा अच्छा अंदर तक के अच्छा आटा हो जाएगा एकदम। तो अंदर से क्या होगा, कड़क रहेगा आटा। तो इस तरह से हम आटे को मसल लेंगे, मैश कर लेंगे हाथों से। ये देख सकते हैं मैदे में थोड़ी मेहनत रहती है आटा गूँथने में, बट बनने में बहुत अच्छा बनता है। थोड़ी सी मेहनत रहती है आटे गूँथने में, मैदे के आटे में। गेहूँ के आटे में बिल्कुल मेहनत नहीं रहती है, बट थोड़ा मैदे में थोड़ा सा रहता है। तो देखिए हमारा आटा रेडी हो गया, एकदम सॉफ्ट आटा है, मीडियम आटा मैंने लगा ली हूँ। तो इसे भी हम, ये देख सकते हैं आप कितना गज़ब अच्छा आटा गूँथी हूँ मैंने यहाँ पे। तो इसे अभी क्या करेंगे, रेस्ट पे रख देंगे। देखिए हमारा आटा रेडी हो गया है। तो जैसे अभी हम इसे रेस्ट पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा रेस्ट पे रहेगा आटा। आटा अच्छा, तो उसके लिए हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ मैं चिकन मोमोज़ के लिए हम यहाँ पर सारा रेडी कर लेते हैं इसके। तो यहाँ मैं चिकन को पहले हम बारीक पीस के ले लेंगे। ये देख सकते हैं 2 भाग में पीसेंगे, एक साथ ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि आपका जार अगर बड़ा है तो आप एक साथ पीस सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 2 बार में पीस के लिए। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें बारीक करना है। अब बिल्कुल पानी उसके अंदर बिल्कुल मत रहे, पानी अच्छी तरह से ड्रेन कर लीजिए, हाथों से मैश करके पानी उसका निकाल के फिर इसके मिक्सर में आप पीसिए, कीमा बना लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे 1 स्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1 स्पून से भी मैंने कम ली हूँ, बाद में मुझे लगा तो मैं ले लूँगी। और यहाँ पे स्प्रिंग अनियन ऐड कर रही हूँ, यानी कि हरा कांदा ऐड कर रही हूँ। ये देखिए आपके पास हो तो आप ले सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे हरी मिर्ची बारीक, यहाँ पे साथ ही में यहाँ पे कोतमीर डाली, धनिया पत्ती, साथ ही में यहाँ पे हरी मिर्ची है बारीक कट कर ली हूँ। ये देखिए पहले मैं थोड़ा ही डालूँगी, बाद में अगर मुझे लगा तो मैं ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 से 2 स्पून मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डालूँगी हाफ़ स्पून। और यहाँ पे मैं गरम मसाला डालूँगी हाफ़ स्पून। और साथ ही यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर डालूँगी हाफ़ स्पून। आप अपने कीमे के हिसाब से ले सकते हैं, चिकन के हिसाब से। और यहाँ पे मैं यहाँ पे ज़ीरा पाउडर ऐड करी हाफ़ स्पून, और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद में हम इसको एक बार और पीस के ले लेंगे।
मैं इस तरह से ही बना, इससे क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगी। मैं इस तरह से अगर मैं चिकन सीख कबाब वगैरह बनाती हूँ तो मैं इस तरह से ही पीसती हूँ, दोबारा पीसती हूँ ताकि सब मसाले एक साथ मिक्स हो जाते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिए है और यहाँ पे देखिए मैंने पीस के यहाँ पे देखो इतना अच्छा बैटर हुआ है। तो ऐसे ही हमें पीसना, ताकि आप इसका सीख कबाब भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा सीख कबाब वगैरह। तो इस तरह इस मिला के एक बार वापस से पीस लेने का, तो सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। जैसे कि हमने कोथिंबीर डाले हैं, पुदीना डाले, इसके अंदर हरी मिर्ची है, तो ये सबके साथ अच्छी तरह से एक साथ मिक्स हो जाता है चिकन के अंदर। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर करिएगा, मैं तो इस तरह से ही करती हूँ। तो चलिए इसे पीस के ले लेंगे। देखिए हमने पीस के ले लिए है, कितना अच्छा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल भी रखा नहीं उसके अंदर चिकन, और सब अच्छी तरह से मिक्स हो गया। हरी मिर्ची कोथिंबीर वगैरह जो डाले थे हमें सब मिक्स हो गया एक साथ में, मसाले वगैरह। तो ये देख सकते हैं मोमोज़ के लिए ये सबसे बेस्ट है कि चिकन ऐसा बनाने का। तो अभी इसे हम क्या कर देंगे, इसके अंदर इसे हम साइड में कर देते हैं और यहाँ पे हम मोमोज़ की चटनी रेडी कर लेते हैं। तो मोमोज़ की चटनी के लिए यहाँ पे मैंने पानी डाल रही हूँ, यहाँ पे वाटर थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। और साथ ही में यहाँ पे अभी हम यहाँ पे टमाटर, जो टमाटर 3 लिए थे हमने, ये ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसे 4 भाग में भी कर सकते, 2 भाग में भी कर सकते। मैं यहाँ पे नहीं, मैं अक्का ही रख रही हूँ टमाटर को। और साथ ही यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च दोनों भी ऐड कर रही हूँ। और इसे हमें 5 से 10 मिनट्स पकाना है, जब तक कि हमारा टमाटर अच्छी तरह से पक मत जाए, उसकी जो कवर है अच्छे से निकल जाए। उसके बाद में हमें देख सकते हैं ईज़िली हमारा ये जो है पक चुका है। टमाटर अभी पका नहीं है, इसे अभी और कुक करना है। अभी जो उसका कवर है निकला नहीं है, जब तक कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोमोज़ रेडी करके ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आटे को अच्छी तरह से फिर से एक बार मैश कर रही हूँ, हाथों से अच्छी तरह से मसल रही हूँ। मसलने के बाद में भी यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है मोमोज़ का। तो इसे भी हम यहाँ पे मोमोज़ बना के ले लेते हैं। जब तक कि हमारी मोमोज़ की चटनी बन रही है, तब तक यहाँ पे मोमोज़ रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आटे को 2 भाग कर लेंगे और छोटे-छोटे पेड़े बना लेंगे। जैसे भी, और छोटे ही पेड़े चाहिए, एकदम छोटे वाले, पूरी जैसे हम पूरी कैसे बनाते हैं उस टाइप के हमें पेड़े चाहिए, छोटे-छोटे से। इस तरह से हम कट कर लेंगे नाइफ़ की मदद से, देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। तो छोटे से पेड़ा ले लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। उसे उसे पूरी कैसे बेल लेंगे, जैसे हम पूरी कैसे बनाते हैं उस तरह से हमें बेलना है। छोटे से पेड़े लेंगे। हल्का सा आटा लगा देंगे, सूखा आटा लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे पूरी कैसे बेल ली है। तो इसके अंदर अभी हम चिकन डाल देंगे। हम वहाँ पे 1 स्पून डाल रही हूँ मैं। स्पून का हिसाब रखेंगे तो उससे समझ में आता है। और इसे उठा के फ़ोल्ड करते जाएंगे, एक फ़ोल्ड करते करते जाएंगे। ऐसा हमें फ़ोल्ड करना है। जैसे मेरे हाथ को देखिए मैं कैसा फ़ोल्ड कर रही हूँ। इसे उठा उठा के फ़ोल्ड कर करके हमें एक शेप देना है मोमोज़ का। जैसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं इस तरह से हमें बनाना है मोमोज़। तो देखिए मैंने बना ली हूँ, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल ईज़ी बनाना, हार्ड बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ मैं कैसे बनाते हैं मोमोज़। बस ये आटे को एकदम पतला, अगर आप, मैं आपको सजेशन देती हूँ कि मैंने तो ऐसा मतलब पेड़े बना के ली थी। अगर आप बना रहे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप रोटी कैसे बेल सकते हैं। रोटी कैसा बनाने के बाद में भी पतला रोटी बनाने के बाद उसको गिलास से भी आप ले सकते हैं। इससे आपसे टाइम बच जाएगा। ऐसा करने में बहुत टाइम जाता है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम जाता है। तो गाइज़ मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे हम रोटी बेलते हैं सिंपली, वैसी रोटी बेल के आप कोई भी आपको गिलास वगैरह रहेगा उससे कट करके भी आप बना सकते हैं, मोमोज़ का शेप दे सकते हैं। इससे बहुत टाइम लगता है गाइस। मैंने बनाया था, मुझे बहुत टाइम गया था ऐसे पेड़े बना के। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से ज़रूर करिएगा। तो
तो यहाँ पे स्पून के हिसाब रखेंगे, 1 स्पून के हिसाब से ही बनाएंगे। और इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। ये देखिए ऐसा उठा उठा के हमें फ़ोल्ड करते जाना है ऐसा। देखिए सबसे ईज़ी तरीका फ्रेंड्स यही है। तो मैंने 2-3 शेप बनाया है मैंने, देखिए ये सबसे ईज़ी मुझे ये लगा है ऐसा बनाने में। ये देखिए झटपट से बन जाता है, टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए। तो इसे भी हम रख देते हैं साइड में, हम बाकी सब बना के ले लेते हैं। तो यहाँ पे मोमोज़ के लिए चटनी के लिए यहाँ पे टमाटर को हम निकाल लेंगे। टमाटर की कवर हम निकाल के ले लेंगे और हरी मिर्च को ठंडा करने रख देंगे, इसके बाद में हम पीस के ले लेंगे। देखिए हमारा टमाटर गल चुका है, ईज़िली हमारा जो उसका कवर है निकल रहा है। तो इसे भी हम ठंडा करेंगे, गरम नहीं पीसना है, ठंडा करने के बाद ही पीसना है। तो ये देख सकते हैं, इसे हम ठंडा करेंगे, इसके बाद में हम पीस के लेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे मोमोज़ रेडी हो गए ले। मैं सब 2-3 शेप में बनाई हूँ, बट मुझे ये ईज़ी बना है, मुझे ईज़ी लगा मुझे बनाने में, बाकी वैसे थोड़ा हार्ड लगा बनाने में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा भी आपको बनाना आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टीमर रख दी है मैंने। स्टीमर रखने के बाद में यहाँ मैंने पानी रख दी बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पे हम मोमोज़ डाल देंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आपके पास पतीला भी होगा घर में, अगर पतीला वगैरह तो उसपे भी पानी डाल के भी आप रख सकते हैं एक प्लेट के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास स्टीमर है था, तो स्टीमर में मैंने यहाँ पे पानी रख दी हूँ बॉयल होने के लिए। और साथ में यहाँ पे अभी हम मोमोज़ डाल देंगे। तो पहले यहाँ पे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे जो मोमोज़ नीचे लगे मत, ईज़िली निकल जाए। तो ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे एक-एक मोमोज़ डालते जाएँगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक मोमोज़ डालते जा रही हूँ। थोड़ा सा गैप दे के रखना चाहिए, मैंने गैप नहीं दी थी, मुझे निकालने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि एडवाइस दे रही हूँ कि आपको कि आप अगर डाल रहे हो मोमोज़ वगैरह स्टीमर में या तो आप कोई भी प्लेट में डिश में, तो आप थोड़ा सा गैप दे के रखिए ताकि निकालने ईज़ी रहता है। मैंने एक साथ में सब रख दी थी, मुझे निकालने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने सब एक साथ में रख दी थी मैंने, मुझे ज़रा भी स्पेस नहीं था कि मैं कैसे निकालूंगी। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अगर बनाना है, आप बना रहे हो, तो आप थोड़ा सा गैप दे के रखिएगा मोमोज़ को ताकि निकालने आपको ईज़ी पड़े। तो इसे हम ढक देंगे और इसे हमें कम से कम 10 से 12 मिनट इसे कुक होने देंगे। बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, 10 से 12 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद में हम ओपन करेंगे। तो जब तक कि यहाँ पे हम मोमोज़ की चटनी, देखिए हमने टमाटर जो टमाटर का कवर है वो निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से टमाटर हमारा गल चुका है। तो यहाँ पे मोमोज़ की चटनी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए तो पहले इसका कवर निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसे भी हम मिक्सर जार में से हम पीस के इस मिर्ची को 2-3 टुकड़े कर लेंगे ताकि जल्दी से हमारा पीस के हो जाए। ये देखिए मिक्सर जार में डाल के इसे हम मोमोज़ की चटनी बनाते हैं वैसे ही बना के ले लेंगे हम। अच्छा बारीक बना लेंगे, पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके अंदर, ज़्यादा नहीं। देखिए मोमोज़ की चटनी हमारी रेडी हो गई है। माशाल्लाह कितना गज़ब का कलर आया है एकदम। तो इसलिए टमाटर रेड रहना ज़रूरी है। टमाटर अगर आप चटनी बना रहे हैं मोमोज़ की तो आप टमाटर अच्छा रेड लाइए ताकि चटनी आपकी अच्छी रेड बनेगी। अगर टमाटर में अगर कच्चापन रहेगा चटनी अच्छी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। इसके लिए आप हमेशा रेड टमाटर यूज़ करा करिए। तो मोमोज़ रख दिए पकने के लिए, अब तक कि हमें वो पकते रहेगा 10 से 12 मिनट में, जब तक हमारी चटनी। देखिए यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। और जैसे आपकी चटनी रहेगी उस हिसाब से, तो ज़्यादा तरी आएगी तो बिल्कुल नहीं अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बारीक यहाँ चॉपर में मैंने यहाँ पे लहसुन चॉप कर ली मैंने, इस तरह से बारीक चॉपर में इसे ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा कुक होने देंगे ताकि उसकी कच्ची स्मेल निकल जाए, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। देख सकते हैं लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं आप, मैंने अदरक यूज़ नहीं करी थी जिंजर मैंने, बट यहाँ पे लहसुन यूज़ करी थी। आप चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, डालो तो नहीं डालो आप। मैं यहाँ पे लहसुन ही का यूज़ करी मैंने और इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे ताकि उसकी कच्ची स्मेल निकल जाए लहसुन की। ये हमारी जो लहसुन है अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो जो आपने जो चटनी पीस के रखे थे हमने मोमोज़ की, वो डाल देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह कितना गज़ब का कलर आया है रेड। माशाल्लाह चटनी बहुत ही टेस्टी बनी थी, जिस तरह हम बाहर स्ट्रीट पे खाते हैं मोमोज़ और मोमोज़ की चटनी, वैसी ही हमारी चटनी बनी थी और मोमोज़ भी वैसे ही बना था। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए इसे हम
जो जार में लगा हुआ खंगाल के डाल देंगे। तो यहाँ पे जार में लगा तो उसे खंगाल के हम डाल देते हैं। और इसे पतला बिल्कुल नहीं रखना है, थोड़ा ही गाढ़ी इसको ठीक ही रखना है, पतला बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसे हम बाहर खाते हैं मोमोज चटनी, तो चटनी वैसे ही रखना है, बिल्कुल पतला नहीं करना है इसे। तो साथ ही यहाँ पे मैं सोया सॉस डाल रही हूँ 1 स्पून। यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं करना है, तो ज़्यादा सोया सॉस का टेस्ट आएगा, तो हमें 1 स्पून ऐड करना है। मैंने 3 टमाटर के हिसाब से मैंने यहाँ पे 1 स्पून ऐड करी हूँ सोया सॉस। और साथ ही यहाँ पे हम शक्कर ऐड कर देंगे, ये देखिए। साथ में यहाँ पे हम शक्कर ऐड कर देंगे, 1 से 2 स्पून ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 स्पून डाली शक्कर, मैंने 1 से 2 स्पून। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और इसे हम रख देंगे कुक होने के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। हमारी चटनी जो ठीक हो जाएगी, तो जो हमारी चटनी पक चुकी है, तो देखिए हमारी चटनी एकदम रेडी हो गई। इसे हम साइड में कर देते हैं। एक बार मोमोज चेक कर लेते हैं। 10 से 12 मिनट हमारे मोमोज को हो गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मोमोज अच्छी तरह से पक गए हैं, कुक हो गए हैं। तो इसे निकालने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बता दें कि अभी आप डालोगे तो इसे थोड़ा सा गैप दे के डालिएगा। मैंने एक साथ में सब डाल दी, मैंने बिल्कुल गैप नहीं दी थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी निकालने के लिए। बट निकल तो गया था, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत हो रही थी, इसलिए थोड़ा गैप देंगे तो कैसे निकालने के लिए ईज़ी रहता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप बनाइएगा मोमोज़ तो थोड़ा सा गैप दे के रखिएगा, एक गैप दे के। देखिए हमारे मोमोज़ रेडी हो गए हैं, स्टीम मोमोज़। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं स्टीम मोमोज़, मगर मैं इसको फ्राई करूँगी। हमारे हमेशा फ्राई खाते हैं, मैं इसे फ्राई करने के लिए। और हमारा गर्म हो गया अच्छी तरह से, तो चलिए इसमें हम एक-एक करके मोमोज़ डाल देंगे। फ्राई मोमोज़ को फ्राई कर लेंगे। फ्राई मोमोज़ ही खाने बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं स्टीम नहीं खाती, मुझे फ्राई ही अच्छा लगता है। हमारे घर में सभी फ्राई खाते हैं मोमोज़, तो मैंने इसलिए सोचा फ्राई कर लूँ। तो देखिए इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि हाई फ्लेम नहीं करना, तो क्या होगा अंदर से हमारा जो ऊपर से पक जाएगा, अंदर से हमारा कच्चा रह जाएगा। तो हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा मोमोज़ रेडी हो गया है। फ्राई माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था, देख सकते हैं फ्राई भी कितना मस्त हुआ है। तो माशाल्लाह से भी निकाल लेते हैं डिश में। देखिए डिश में निकाल के ले लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स तैयार है चिकन मोमोज़। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनाता है चिकन मोमोज़। तो आप भी बनाइए, फैमिली फ्रेंड में एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाय बाय।